दियारा का आतंक जिला टॉप 10 अपराधियों में शामिल 25,000 का इनामी कुख्यात रणवीर यादव उर्फ कारेलाल यादव चढ़ा कटिहार पुलिस के हथे। दर्जनों लूट रंगदारी हत्या के मामले में कटिहार पुलिस को थी इसकी तलाश। कटिहार के कुर्सेला थाना क्षेत्र के दियारा का आतंक जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल 25,000 रुपए का इनामी को आखिरकार कटिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दियारा के इलाके में बीते दिनों जुलो यादव की हत्या कर ये इनामी बदमाश फरार था। पुलिस को लंबे अरसे से इसकी तलाश थी। इसकी गिरफ्तारी के लिए सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित स्पेशल टीम ने गुप्त सूचना और वैज्ञानिक अनुसंधान के दौरान पटना में छापेमारी कर इसकी गिरफ्तारी की है। इसके पास से हत्या में प्रयुक्त देशी कट्टा और एक पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। दियारा में रणवीर यादव उर्फ कारेलाल यादव किसानों से रंगदारी और फसल को काटने और मवेशी को चराने के एवज में लेवी वसूल करता था। इसके खिलाफ कई थानों में दर्जनों लूट हत्या और रंगदारी के मामले दर्ज हैं। फिलहाल इसकी गिरफ्तारी कटिहार पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। साथ ही साथ दियारा के किसान भी राहत महसूस कर रहे हैं। क्या उपलब्धि है सर? दिनांक 18 मार्च को अरुण यादव जो कि कुर्सेला के रहने वाले हैं, वो अपने परिवार के साथ शाहपुर धरवी में अपनी ज़मीन में बोरिंग गाड़ने गए थे। बोरिंग गाड़ने क्रम में ही उनके परिवार के एक सदस्य जुलो यादव और जुलमी यादव गोली मार दी गई थी, जिसके आलोक में कुर्सेला थाना कांड संख्या 6425 दर्ज किया गया था। उसी समय जो वादी पक्ष था उनके द्वारा जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन लोगों का नाम दिया गया था, और उसमें से जो उनका मास्टरमाइंड था कारेलाल यादव, उसका नाम सामने आया था। पूरे उसके जो भी गिरोह में शामिल लोग थे उन लोगों का भी नाम आया था। उसी क्रम में हम लोगों के द्वारा टीम बनाकर लगातार रेड छापेमारी की जा रही थी। उसी क्रम में कल रात में पटना के कंकड़बाग स्थित एक हॉस्पिटल से कारेलाल यादव उर्फ रणवीर यादव, पिता का नाम विजय यादव, इसको गिरफ्तार किया गया है। इसने अपनी घटना में संलिप्तता स्वीकार की है। इसने बताया है कि 8 सितंबर 2024 को ये जुल्मी यादव अपने 2 और साथियों के साथ मिलकर इसके ऊपर फायरिंग किया था, जिसमें ये जुलो यादव को जुल्मी यादव को ही पहचान पाया था। उसी क्रम में तब से इसके मन में ये बदला लेने की भावना चल रही थी, और बाद में इसने मौका पाकर ये घटना को अंजाम दिया। उस घटना के आलोक में भी 168-24 केस दर्ज हुआ था कुर्सेला थाना में। बाद में इसके स्वीकृति बयान के बाद हम लोगों ने गोबराही दियारा में 2 हथियार भी बरामद किए हैं, जो इसके गिरोह के द्वारा यूज किए जा रहे थे। साथ ही साथ इसने जितने भी लोग हत्या में शामिल रहे, हत्या के बाद शव को साइड करने में शामिल रहे, व जिन जिन लोगों के बासा के पास हथियार रहता है, उस सब के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हम लोगों को दी हैं, और जिसके क्रम में हम लोग आगे आने वाले समय में कार्रवाई करने वाले हैं और रेड्स करने वाले हैं। कारेलाल यादव गोबराही दियारा में एक बहुत ही रिनाउंड दबंग अपराधी रहा है। इसके ऊपर अब 12 केस पहले से रहे हैं, और लगातार इसका जो भय है एरिया में बना रहता था। तो इसकी गिरफ्तारी के बाद विपिन यादव के बाद दूसरा एक दियारा अपराध में और ये रंगदारी की जो सिचुएशन होती है, इसमें थोड़ा कंट्रोल होगा। लोगों के मन में जो अभी कटाई का टाइम चल रहा है, इसमें फिर से एक संतुष्टि का भाव आएगा। कारेलाल यादव चूंकि पहले भी फसल काटने के लिए, फसल उगाने के लिए, चारा देने के लिए, भैंस के लिए, इन सब के लिए रंगदारी लेता रहा है। ये खुद लगभग 100 बीघा जमीन पर, 120 बीघा जमीन पर खुद से पूरा एक्ट करता है। इसमें से खुद इसकी अपनी जमीन 20-25 बीघा है, बाकी 100 बीघा इसने बटाईदारी पे ले रखी है। तो काफी बड़ा एरिया इसके अपने कंट्रोल में रहा है। तो बाकी एरिया को भी लीगली काफी कंट्रोल करता था। तो खुद की गिरफ्तारी से और बाकी जितने भी इसके लोग गिरोह में, वो सभी लोग भागे फिर रहे हैं। तो उस कारण से अब थोड़ा सा दियारा क्षेत्र में शांति है, और हम लोग बहुत ही जल्द जितने लोग इस केस में इन्वॉल्व रहे सभी को गिरफ्तार करेंगे। तो इनाम हाँ, कारेलाल यादव कटिहार का टॉप 10 का भी अपराधी है, और इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम है। इसके ऊपर कुर्सेला थाना के 12 केसेस हैं, जिसमें से आर्म्स एक्ट के और 307 के, इवन अपहरण के
काफ़ी सारे केसेस हैं। ये काफ़ी लंबे टाइम से अपराध से दूर रहा था, पर फिर से ये अपराध में वापस आया और इसके द्वारा बताया गया कि कौन और भी लोग हैं जो कि विपिन यादव के साथ मिलकर गिरोह बनाकर पिछले कुछ महीने से एक्ट कर रहे थे। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है और उस क्रम में हम लोग आगे आने वाले समय में बहुत गिरफ्तारी करेंगे। सर इस गिरोह के कुल कितने मेंबर गिरफ्तार हो चुके हैं? इस गिरोह का एक्चुअली जो कारेलाल है, इसके साथ लगभग इन टोटल 6 लोग थे जो इस घटना में इन्वॉल्व थे। इसके साथ 2 लोग और थे जिन्होंने शव को साइड रखने के लिए इसमें हेल्प किया था। तो उस क्रम में हम लोग गिरफ्तारियां कर रहे हैं। अभी पहली गिरफ्तारी इस मास्टरमाइंड की है, बाकी लोग हम लोगों की नज़र में हैं, बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे। और इनके कुछ गिरोह के मेंबर्स विपिन यादव गिरोह के मेंबर के साथ भी बातचीत में है, तो उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन पूछताछ के क्रम में मिली है। तो जिस इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिली है उससे हमको उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसके लगभग बाकी जितने भी गिरोह के मेंबर बाहर हैं सभी गिरफ्तार होंगे।